डायग्राम, इट बेसिकली सेज हाउ द रिएक्शन प्रोग्रेसेस। तो इसमें हमारे पास इसको रिएक्शन पाथवे भी बोलते हैं और इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बोलते हैं, बट इट बेसिकली सिंपली टेल्स यू कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब इस ग्राफ के अंदर आपके पास ऑब्वियसली दो एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस पर हम प्रोग्रेस लिख सकते हैं या हम टाइम लिख सकते हैं, एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास होती है एनर्जी विच इज यूजुअली इन किलो जूल्स या किलो जूल्स पर मोल भी समटाइम्स होती है। अच्छा, सो किलो जूल्स और किलो जूल्स पर मोल। नाउ अगर वाई वैल्यू इंक्रीज करे तो उसका मतलब है कि एनर्जी इंक्रीज करी, और एक्स वैल्यू इंक्रीज करे तो उसका मतलब है कि रिएक्शन को टाइम ज्यादा हो गया। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि रिएक्शन यहां पे है तो इसका मतलब है कि ये उसकी एनर्जी है और ये इतना टाइम उसको हो गया रिएक्शन होते हुए। अब मैं आपसे कहता हूं कि रिएक्शन ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब होगा ये लाइन का मतलब क्या है, रिएक्शन की एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे उसका टाइम कर रहा है। सिमिलरली अगर इस ग्राफ पे लाइन नीचे आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको पढ़ना आना चाहिए, और इस ग्राफ पे अगर वो कांस्टेंट लाइन दे दे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एनर्जी सेम है चाहे प्रोग्रेस होती रहे या नहीं हो। नाउ अगर इसके ऊपर मैं आपसे कहूं कि हर रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो इस तरह से होता है, तो इसका मतलब है कि शुरू में उसकी एक फिक्स एनर्जी होती है, वो एनर्जी ना इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। उसके बाद एक टाइम आता है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अब आप देख सकते हो कि एनर्जी इंक्रीज कर रही है और एक हायर पॉइंट तक जा रही है। तो एनर्जी इंक्रीज कैसे करेगी? कभी भी जब किसी चीज की एनर्जी इंक्रीज करी है तो उसने हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की है और उस दौरान टेम्परेचर फॉल कर रहा है। और वो क्यों अब्जॉर्ब कर रहा है? क्योंकि बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जब हो रहा है, सो व्हेन इट्स गोइंग अप इट्स अब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड इट्स ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। सो किसकी बॉन्ड्स टूट रही हैं? जिस चीज की पहले एनर्जी ये थी। तो ये किसकी एनर्जी थी? दिस वाज रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स की बॉन्ड्स को वो तोड़ता है, वो हर पार्टिकल को अलग अलग करता है सो दैट द रिएक्शन हैपेंस। और ये जो एनर्जी उसको शुरू में चाहिए टू डू दैट, दिस पार्ट यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एंड रिमेंबर दिस इज एंडोथर्मिक, क्योंकि ये एनर्जी इंक्रीज करी। इस ग्राफ में एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो वो अब्जॉर्ब हो रही है, इसी ग्राफ में एनर्जी डिक्रीज करी है तो वो रिलीज हो रही है। अच्छा, अब लेट सपोज यहां से ये एनर्जी कम होती होती यहां तक आ जाती है, तो इस सारे पाथवे में क्या हो रहा है? आप देख रहे हो कि एनर्जी कम हो रही है। सो कम कैसे हो रही है? आपने देखा कम होना मतलब नेगेटिव, डिक्रीज, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है? क्योंकि बॉन्ड्स आर मेड। और कहाँ जा रही है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सो इस पूरे पाथ में यहां से लेके यहां तक वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इन्वायरमेंट को दे रहा है। और कैसे दे रहा है? बॉन्ड्स बना के। सो इसका मतलब यहां पे सारे पाथ में बॉन्ड्स बन रही हैं। किसकी बॉन्ड्स बन रही हैं? जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका। तो इवेंचुअली उसकी एनर्जी फिक्स हो जाती है क्योंकि प्रोडक्ट बन गया। एंड दैट इज हाउ द रिएक्शन हैपेंस। पहले रिएक्टेंट्स को उसने बॉन्ड्स तोड़नी है एक खास लेवल तक, और जितनी बॉन्ड्स तोड़नी है उसकी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, तो वो अब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी। और जब उसको वो एनर्जी मिल जाती है तो फिर वो न्यू बॉन्ड्स क्रिएट करता है, और वो बॉन्ड जब क्रिएट हो रही होती हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो वो कम होती जाती है। एंड इवेंचुअली जब वो सारी बॉन्ड्स बन जाती हैं, यू गेट योर प्रोडक्ट एंड नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीट। नाउ अ वेरी कॉमन मिस्टेक और वेरी कॉमन कंफ्यूजन हेयर इज कि टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है? जब ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है? देखें, एनर्जी रिलीज होती है एज थर्मल एनर्जी। तो वहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे उनकी थर्मल एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो वो अगर वो लेट्स सपोज रिएक्शन पानी में हो रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वाटर विल हीट अप। लेकिन साथ ही साथ अगर वही एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रहा है
तो वो जो सॉल्ट उसने प्रोड्यूस किया है वो भी काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है ना, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर देगा। तो ऑल ऑफ दैट, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सराउंडिंग्स है, ऑल ऑफ दैट विल स्टार्ट टू अब्सॉर्ब काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी जब भी रिलीज होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाती है, यानी कि थर्मल एनर्जी, या जब भी अब्सॉर्ब होती है तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में से ही अब्सॉर्ब होती है, तो वो मॉलिक्यूल्स फिर स्लो डाउन हो जाते हैं एंड दे अब्सॉर्ब दैट एनर्जी। तो वो जाती कहाँ है? इन बॉन्ड एनर्जी। सो इन ऑल ऑफ दिस, एनर्जी की दो कन्वर्जन्स हैं। वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू इज द बॉन्ड एनर्जी। जब वो अब्सॉर्ब करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी में चले जाती है। जब वो रिलीज करता है तो बॉन्ड एनर्जी में से वो निकाल रहा है, न्यू बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है, और वो रिलीज किस फॉर्म में हो रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स उसके अपने हो या वो सराउंडिंग्स के हो, डजेंट मैटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। अब इस रिएक्शन, इस ग्राफ को एक और तरह से देखते हैं। अगर हमारे पास यही ग्राफ हो, ये इस तरह से हम देख लेते हैं इसको कि लेट्स गेट अ कॉपी ऑफ दिस। एक और इसी तरह का ग्राफ बन रहा है, बट इन दिस वन इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द वे टू द बॉटम, वो थोड़ा सा यहां पर रुक जाता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि उसने जो एनर्जी अब्सॉर्ब की वो तो उसने की, लेकिन इट डिड नॉट रिलीज दैट मच एनर्जी। इट स्टिल रिलीज्ड some bonds are still made, but it did not increase इतना ज्यादा। तो इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड्स बनी है, इन्होंने इतनी एनर्जी रिलीज नहीं की। ये जो बॉन्ड्स बनी है, इन्होंने एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज की। सो अब देखते हैं ओवरऑल क्या हो। इफ यू लुक एट द ओवरऑल स्टेज, then we will start at where did we start and where did we end. So in this you can see that this is the difference, and this difference is called delta H, and you can see here that delta H is negative, it's coming down. Remember, ग्राफ में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव है। आप देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव है दोनों में। अच्छा, अब डेल्टा एच को देखते हैं। इधर डेल्टा एच यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, तो दिस इज योर पॉजिटिव डेल्टा एच, बिकॉज ये इंक्रीज कर रहा है। सो इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी इसने रिलीज की थी वो ज्यादा है, जो एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की है वो कम है। सिमिलरली यहाँ पे जो एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की है वो ज्यादा है, और जो एनर्जी इसने रिलीज की है वो कम है, और इस वजह से ओवरऑल इंक्रीज होगी। और यही बात हमने यहाँ पे भी की थी कि जब वो एनर्जी रिलीज ज्यादा करे तो फिर बॉन्ड्स, जो एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स मेड इज मोर, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। और जो वो अब्सॉर्ब ज्यादा करे तो एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन इज मोर, तो वो एंडोथर्मिक हो जाता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो कि इन दोनों रिएक्शन, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, both of them involve, they both of them happen in two stages. One, they absorb the energy and then they release that energy. बट जो ज्यादा होती है दैट मैटर्स। सो यहाँ पे एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज भी हो रही है, लेकिन रिलीज ज्यादा हो रही है। यहाँ एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो रही है और रिलीज भी हो रही है, बट रिलीज कम हो रही है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हेन दे से कि व्हाई इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक, आप उसकी दोनों स्टेजेस की बात करो। हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि दोनों रिएक्शंस में अब्सॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी सिर्फ रिलीज होती है, नहीं, वो अब्सॉर्ब होती है, कम होती है, रिलीज ज्यादा होती है। एंडोथर्मिक में अब्सॉर्ब ज्यादा होती है, रिलीज कम होती है, लेकिन देखें अब्सॉर्प्शन एंड रिलीज दोनों में होती है। सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग इट यू हैव टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम, एंड दैट इज व्हाई अगर कोई बच्चा ये ग्राफ बना दे तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि एनर्जी सिर्फ अब्सॉर्ब हुई। ऐसा नहीं होता। एनर्जी सिर्फ अब्सॉर्ब होने का मतलब है कि रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड्स ब्रेक हुई हैं, कोई बॉन्ड्स बनी नहीं। श्योर देयर आर रिएक्शंस, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते, वो हाफ रिएक्शन होते हैं। हाफ रिएक्शंस वी डोंट स्टडी देम इन ओ लेवल्स और IGCSE. So is everybody clear on how to read this graph?
and how to draw this graph, how to measure the delta H वगैरह from here. तो ये चारों चीजें लेबल करना आपको आनी चाहिए, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा H.